हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में एमपीटेट वर्ग 2 की 7th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जो संख्या पद्धति टॉपिक है उसके अंतर्गत नंबर्स ऑफ जीरोस अर्थात शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपके मेंस एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो पाए। इस चैनल पर जो आपके एमपी टेट वर्ग 2 के सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं उनकी आपकी संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट में क्या है कि एक कंसेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर 5 का किसी सम संख्या में गुणा किया जाए तो हमें 0 प्राप्त होता है, और 5 का यदि किसी विषम संख्या में गुणा किया जाए तो हमें 5 प्राप्त होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करते हुए सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारे लिए 5 और 2 के जितने भी जोड़े प्राप्त होंगे उतनी ही हमारी शून्यों की संख्या होगी। तो हमें सिर्फ यहाँ पर 5 की संख्या और 2 की संख्या को ही देखना है। तो अब हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसकी जो क्वेश्चन की वैरायटी है उसको देखेंगे और साथ साथ में उसको सॉल्व करने की जो भी ट्रिक होगी उसको भी देखते जाएंगे। तो जैसे आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें दिया गया है कि 25 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 75। सबसे पहले इसको हम लोग जो इसकी विस्तृत विधि है उससे इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे लिए संख्याएं दी गई होती हैं उनको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। जैसे 25 के लिए हम लोग 5 गुणा 5 लिखेंगे, 16 के लिए हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, और 18 के लिए 2 गुणा 3 लिखेंगे, और 75 के लिए 5 गुणा 3 लिखेंगे। अब हम इन फैक्टर्स में देखेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 5 की संख्या है 4, अर्थात 5 हमें 4 बार प्राप्त हो रहा है, और 2 हमारे लिए 5 बार प्राप्त हो रहा है। अगर हम लोग इसमें देखें कि 5 और 2 के जोड़े, तो 5 और 2 के यहाँ पर 4 जोड़े ही संभव होंगे। इस कारण यहाँ पर जो शून्यों की संख्या होगी अर्थात नंबर ऑफ जीरोस जो हमें प्राप्त होंगे वह 4 होंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमारे लिए दिया गया है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा डॉट 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 गुणा 99। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए क्या दी गई हैं, विषम संख्याएं दी गई हैं, और यहाँ पर कोई भी हमारे लिए सम संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। इस कारण यहाँ पर 5 और 2 के जोड़े जो भी होंगे वह संभव नहीं होंगे। इस कारण से यहाँ जो नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे वह हमारे लिए 0 प्राप्त होंगे, अर्थात उनकी संख्या कितनी होगी, 0 होगी। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं हम लोग कि जैसे हमारे लिए कोई भी जो आपका 0 से लेकर 1 से लेकर आपका जो कहाँ तक का नंबर, ये हो जाएगा आपका 8 और ये आपका हो जाएगा 9। यहाँ तक के जो भी नंबर होते हैं, ठीक, वह उनकी अगर हम लोगों के लिए संख्या ज्ञात करनी होती है तो एक इसकी छोटी सी मेथड होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे लिए एक कोई संख्या दी गई है, सपोज मान के चलते हैं कि 300। ठीक, इसमें हमारे लिए देखना है कि 2 कितनी बार आया है। ठीक, तो जिस संख्या को हमें देखना होता है उसी संख्या का हम इसमें भाग देते हैं। तो 300 में जब हमने 2 का भाग दिया तो हमें 150 प्राप्त हुआ या 150 प्राप्त हुआ। अब इस भागफल में हम लोग 2 का भाग फिर से देंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा कितना, या इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमें 150 भागफल प्राप्त हुआ था, इसमें हम लोग 2 का फिर से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 75। अब हम लोग 75 में 2 का भाग देंगे
ठीक, तो हमारे लिए प्राप्त होगा कितना 37। ठीक, और शेषफल होगा 1। शेषफल को हम लोग छोड़ देते हैं। अब 37 में हम लोग 2 का भाग देंगे। ठीक, तो हमारे लिए प्राप्त होगा कितना 18 है। ठीक, शेषफल पर से 1 प्राप्त होगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर 18 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो हम प्राप्त होगा 9। 9 में 2 का भाग देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 2 में हम लोग जब 2 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब जितने भी ये हमें भागफल प्राप्त हुए हैं, इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 75 प्लस 37 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 9 16 है। 16 है और 8 24, 24 और 7 31, 31 और 5 ये हो जाएगा 36, 36 और 0 आपका हो जाएगा 6, और कैरी आएगी आपकी 3। तो 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 5 हो जाएगा 19, 9 कैरी आएगी 1, 1 और 1 2, अर्थात यहाँ 300 में आपका 296 बार 2 आया है। ऐसे ही हम लोग अगर सोचें कि हमारे लिए 3 निकालना है, ठीक, और हमें कोई संख्या दी गई है, सपोज मान के चलते हैं कि हमें संख्या दी गई है यहाँ पर 200 या 100 मान लेते हैं। ठीक, तो 100 में हमें देखना है कि कितनी बार 3 आया है। तो 100 में हम लोग 3 का भाग देंगे, हमें यहाँ प्राप्त होगा 33। फिर हम लोग 33 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर कितना 11। 11 में हम लोग 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 में जब 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 33 और 11 हो जाएगा 44, और 3 47 और 1 48, 48 बार आपका 3 यहाँ पर बनेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 5 अभी देख सकते हैं, 7 का भी, अर्थात कोई भी अंक आपको देखना है तो उसको हम लोग इसी विधि द्वारा देखते हैं। तो इस पर आधारित आपका एक प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक है आपका 3। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 3 कुछ इस प्रकार से है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 200। इसमें हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसकी हमें संख्या बतानी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारे लिए कुछ ऐसा प्रश्न सॉल्व करने के लिए आता है कि जिसमें हमारे लिए जो संख्याएं हैं वह कैसी दी गई हैं, वह हमारे लिए दी गई हैं लगातार। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर अंतिम संख्या होती है, उस अंतिम संख्या में हम लोग या तो 2 निकालते हैं या हम लोग 5 निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 जो है, 2 तो आपका ज्यादा बार आ ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर 5 कितनी बार आएगा, तो 5 का हम लोग यहाँ भाग देंगे। तो 200 में जब 5 का भाग देंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। 40 में 5 का भाग दोगे तो 8 प्राप्त होगा, और 8 में जब अब आप 5 का भाग दोगे तो एक ही बार भाग जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। ठीक, तो अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 40 और 8 48 और 1 ये हो जाएगा आपका 49। ठीक, तो यहाँ पर जो 1 से 200 तक के गुणनफल में आपका 5 है, वह आया है आपका 49 टाइम्स, अर्थात 49 बार आपका 5 आया है। ठीक, और 2 को देखा जाए तो 2 आपका बहुत बार आया है, इस कारण हम सिर्फ यहाँ पर 5 का देखा है। तो जब 5 आपका 49 टाइम्स आया है, ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी शून्यों की संख्या होगी, अर्थात नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उनकी जो संख्या होगी वह होगी आपकी कितनी 49। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, और ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस विधि से हल करते हैं। अब जैसे इसी पर आधारित एक प्रश्न और है, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हमारे लिए यहाँ दिया गया है 31 गुणा 32 गुणा 33 गुणा डॉट 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 80। हमें 31 से 80 जो संख्या है वहां तक दी गई है, कैसी संख्या है लगातार। ठीक, इनके प्रोडक्ट में हमें देखना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसमें 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर
80 तक की संख्या के जीरोस निकालेंगे। ठीक, और फिर हम लोग उसमें से 1 से लेकर 31 या 1 से लेकर 30 तक की संख्या के बीच में जो जीरोस प्राप्त होंगे उनके लिए निकालेंगे। ठीक, और आपस में इनके लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, अर्थात 1 से 80 वाले ऐसे निकालेंगे कि 1 से 80 के बीच शून्यों की संख्या, और उसमें से हम लोग घटा देंगे 1 से 31 या 30 तक के शून्यों की संख्या। तो जब हम लोग 1 से 80, अब 1 से 80 वाला अभी हमने आपके लिए कंसेप्ट बताया है कि जब भी हमारे लिए 1 से लेकर यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है उस तक के शून्यों की संख्या निकालनी होती है, तो हम लोग जो बड़ी संख्या होती है उसमें हम लोग या तो 2 का भाग देते हैं या 5 का भाग देते हैं या दोनों का भी भाग दे सकते हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ पर 2 हम लोग देखेंगे तो 2 जो है वह आपका बहुत ज्यादा बार आएगा, इस कारण हम लोग यहाँ सिर्फ 5 का भाग देंगे। तो 80 में जब हम लोग 5 का भाग देंगे तो यहाँ ये आपका 16 बार जाएगा। फिर हम लोग 16 में 5 का भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा, और 3 में आपका 5 का भाग जाना नहीं। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा कितना कि 5 जो है वह आपका 19 बार आया है। ठीक, और जब हम लोग 1 से 30 के बीच का जब हम लोग यहाँ 1 से 30 के बीच का ज्ञात करेंगे तो यहाँ भी आपका 2 ज्यादा बार आएगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ 5 देखेंगे कि 5 आपका कितनी बार आएगा। तो जब हमारे लिए 1 से 30 के बीच में 5 देखना है तो जो यहाँ पर बड़ी संख्या 30 है उसमें हम 5 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो 6 में जब हम लोग 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ टोटल हमें प्राप्त होगा कि 5 आपका 7 बार आ रहा है। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 1 से 80 के बीच आपका कितनी बार आ रहा है, 19 बार शून्य आ रहा है, और 1 से 30 बार आपका कितनी बार आ रहा है, 7 बार शून्य आ रहा है, अर्थात 19, ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 7। ठीक, तो इक्वल में आपका आ जाएगा 12, अर्थात 31 से 80 के बीच आपके 12 शून्य प्राप्त होंगे। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा ये आपका दूसरी टाइप का, इसमें सिर्फ सम संख्याएं दी गई हैं, अर्थात 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट 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 गुणा 500, अर्थात इसमें सिर्फ आपकी सम संख्याएं दी गई हैं। तो इसको हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक है आपका कि इसमें जब भी आपके लिए सम संख्याएं दी गई हों तो आप इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे कि जो आपका अंतिम अंक है उस अंतिम अंक का आधा, अंतिम अंक का क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक, तो अंतिम अंक का आधा आपका हो जाएगा 500/2, अर्थात ये हो जाएगा आपका 250। तो अब हमारे लिए 1 से 250 के बीच की संख्याएं निकालनी है। तो यह आपकी हो जाएंगी 1 से 250 के बीच की संख्याएं ठीक निकालनी है। तो इसमें 2 आपका फिर से वही आ रहा है। ठीक, ज्यादा बार आएगा तो सिर्फ 5 का भाग देना है। तो 250 में हम लोग 5 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 50, और 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 प्राप्त होगा, और 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका टोटल 62 बार 5 आया है, अर्थात यहाँ शून्यों की संख्या 62 होगी। अब इसकी सेकंड हम लोग मेथड देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 लेंगे आपका कॉमन, अर्थात ये जैसे इसको हम लोग लग सकते हैं 2 गुणा 1, ठीक, और गुणा ये हो जाएगा 2 गुणा 2, फिर ये हो जाएगा 2 गुणा 3, 8 के लिए लिखेंगे 2 गुणा 4, इसी प्रकार लिखते जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 250, अर्थात जब हम इसमें से 2 निकालेंगे क्या, उभयनिष्ठ। ठीक, तो यह आपका कितनी बार आएगा, 250 बार कॉमन आएगा। ठीक, और अंदर बचेगा आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा, ये आएगा आपका कितना, 250। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 तो यहाँ हमारे लिए बहुत ज्यादा बार प्राप्त हो रहा है, इस कारण इसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे कि 5 हमारे लिए कितनी बार प्राप्त हो रहा है। तो हमें यहाँ 250 में 5 का भाग देंगे, और यहाँ अभी हम लोगों ने 250 में 5 का भाग दिया था तो हमें यहाँ 62 बार 5 प्राप्त हो रहा था, अर्थात इस जो प्रश्न है ठीक है उसका आंसर आपका हो जाएगा, उसमें शून्यों की जो संख्या होगी अर्थात नंबर ऑफ
जीरोस जो हमें प्राप्त होंगे उनकी संख्या होगी कितनी, 62। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका अगला प्रश्न है इसको भी कुछ इसी प्रकार करना है कि सबसे पहले इसमें से हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2, एक 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, इसी प्रकार लिखते जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 गुणा 100। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले 5 को जब कॉमन लेंगे तो यह आपका 100 बार कॉमन आएगा और अंदर बचेगा आपका 1 गुणा 2 गुणा डॉट 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 गुणा 100। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ आपका पर्याप्त बार आ रहा है। ठीक, तो ये जो आपका जो शेष प्रोडक्ट है इसमें सिर्फ हमारे लिए ये देखना है कि 2 कितनी बार आएगा। तो 2 देखने के लिए हम लोग 2 का भाग देंगे, जो अंतिम संख्या है 100। तो 100 में जब हम लोग 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 और 50 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 25। फिर हम लोग 25 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 आएगा और 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और 25 हो जाएगा 75 और 75 और 12 हो जाएगा आपका 87 और 6 93 और 3 96 और 1 97। तो यहाँ पर 97 बार आपका 2 आएगा और यहाँ आपका जो 5 है वह आपका 100 बार तो आ ही रहा है। ठीक, तो यहाँ पर छोटा क्या है, छोटा है आपका कि 2 की पावर यहाँ पर या 2 आपका 97 बार आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो यहाँ पर संख्या 2 और 5 में या जो संख्या आपकी 2 और 5 में क्या होती कम होती है वही आपकी शून्यों की संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर 2 जो है वह 97 बार आ रहा है, इस कारण से यहाँ जो 97 आपके शून्यों की संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद इसी पैटर्न के कुछ घात वाले सवालों को हम लोग देखते हैं। तो जैसे ये आपका यहाँ पर प्रश्न है कि 1 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा डॉट 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 गुणा 1000 का वर्ग, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग एक डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। वह क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये जो आपका प्रोडक्ट दिया है इसको कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि यह आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 1000 कुछ ऐसा दिया है। तो जब ऐसा प्रोडक्ट हमें दिया होता है, ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अंतिम संख्या होती है उसमें हम लोग 2 या 5 की संख्या को देखते हैं कि कितनी बार आया है। तो यहाँ 2 तो आपका आ ही जाएगा, सिर्फ 5 देखना है। तो जब हम लोग 1000 में 5 का भाग देंगे, ठीक, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 200। फिर हम लोग 200 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा 40। फिर 40 में 2 का भाग देंगे तो 8 और 8 में 5 का देना है तो 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि 200 ये हो जाएगा आपका 49 बार 5 आया है। ठीक, तो अब यहाँ पर स्क्वायर दिया है और जब स्क्वायर वाले ऐसे प्रश्न हमारे लिए दिए गए होंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसमें 200 जो ये प्राप्त हुआ है 49, इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे और जो हमें प्राप्त होगा वही आपकी शून्यों की संख्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका 498। ठीक, यह आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी। इसी पर आधारित आपका अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है 1 का घन गुणा 2 का घन। ठीक, तो इसमें भी हम लोग जो यह अभी आपकी डायरेक्ट वाला जो रूल है उसको अप्लाई फिर से करेंगे। तो इसमें ये क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है वह कितनी दी गई, 500 में। ठीक, 500 में हम लोग सिर्फ 5 निकालेंगे कि कितनी बार आया है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कितनी बार, ये होगा आपका 124 बार, अर्थात 124 बार आपका 5 आएगा और 2 तो आपका यहाँ बहुत बार आ ही जाएगा। ठीक है, इस कारण हमने सिर्फ यहाँ पर 5 की संख्या देखी है कि 5 कितनी बार आया है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए पावर कितनी दी गई है, पावर दी गई है 3। तो आपका जो 124 आया था 124 में हम डायरेक्टली 3 का गुणा करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वही शून्यों की संख्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका 372। ठीक, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी कितनी, 372। ये आपका हो गया नंबर ऑफ जीरोस। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, इसका थोड़ा हटके पैटर्न है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये आपका 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा डॉट 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 2000। ठीक, तो इसमें या तो आप डायरेक्टली
इनके शून्यों को देखो, ठीक, और उनकी गिनती करो। या फिर वही है जो आपका कि सबसे पहले इसमें हमें दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं 100 गुणा 1 गुणा, ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 2, और फिर ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 3, और गुणा डॉट 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 ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 20। ठीक, तो इसमें से जब हम लोग 100 के लिए कॉमन लेंगे, 100 आपका 100 बार ही कॉमन आएगा और अंदर बचेगा आपका कितना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 20। ठीक, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 100 है, 100 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर 100 की पावर है ही। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो 5 देखने के लिए हमें 20 में 5 का भाग देना होगा। तो जब हम लोग 20 में 5 का भाग देंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा, अर्थात यहाँ पर 5 की पावर 4 प्राप्त हो रही है। ठीक, अर्थात 5 आपका 4 बार प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्राप्त होगा आपका, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 200। अर्थात यहाँ पर जो 5 है इसको आप 2 गुणा 5, अर्थात कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 200 गुणा 5 की पावर 200। ठीक, तो यहाँ 5 आपका 200 बार आ रहा है और 4 बार यहाँ आ गया, तो टोटल आपका 204 बार 5 आएगा। ठीक, जो कि आपकी 2 की संख्या से होगा कैसा, कम। इस कारण से शून्यों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 204। अब इसके बाद कुछ घात वाले प्रश्न भी देख लेते हैं। इन घात वाले प्रश्नों में क्या करना होता है, वही जैसे कि देखो यहाँ पर ये आपका लिखा है 8 की पावर 24, यहाँ इसके लिए आप लोग 2 की पावर 3 की पावर 24 कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 24 का जब 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 72, अर्थात 2 तो आपका यहाँ पर बहुत बार आ रहा है, और इसमें भी आपका 2 होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग सिर्फ देखेंगे 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 75 दिया है इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुणा 3 की पावर कितना, 12। अब यहाँ ये जो है इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 12, अर्थात ये 5 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ये जो आपका 75 की पावर 12 था उसमें आपके लिए 5 की पावर 24, अर्थात 5 आपको 24 बार प्राप्त हो रहा है। अब इस 135 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना कि ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, तो और इस पर हो जाएगी 42 की पावर। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 पर 42 की पावर अलग, और ये 3 पर 3 की पावर और ये 42 की पावर, कुछ ऐसा हो जाएगा। हमारे लिए सिर्फ 5 देखना है। ठीक, तो यहाँ ये 5 पर 24 की पावर और 5 पर यहाँ पर आ रही है कितनी, 42 की पावर। तो दोनों के लिए हम लोग जोड़ेंगे, तो 24 और ये आपका 42 है जो, ठीक, उनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 66। ठीक, तो यहाँ जो है इस प्रश्न में आपका 66 बार 5 आ रहा है। ठीक, और 2 तो आपका यहाँ पर ही ये आ रहा था 72 बार, और आगे भी और आ सकता है। इस कारण यहाँ जो 5 की संख्या है वो होगी कम। ठीक है, तो 5 आपका 66 बार आएगा, तो ये जो 66 है यही आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में हम लोगों के लिए दिया गया है कि इसमें लिखा है 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद है 10 की पावर 10। तो हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 और धन 10। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो घात है इसमें एक रूल अप्लाई होगा। ठीक, कि हमारे लिए n प्राकृत संख्याओं का योग यदि ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ ये जो है 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 धन 10, इसमें आपकी संख्या टोटल कितनी है, 10। तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 10, और एक 11 है और बटे 2, तो यहाँ ये आपका आ जाएगा कितना, 55। तो यहाँ ये आ रहा है 10 की पावर हो जाएगा ये क्या बोलते 55। ठीक, तो यहाँ शून्यों की जो संख्या है वह भी आपकी हो जाएगी कितनी, वह हो जाएगी आपकी 55। ठीक, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ फैक्टोरियल वाले सवाल देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल वाले सवालों में क्या होता है, जैसे जब इसका फैक्टोरियल ओपन होगा, जैसे इसका फैक्टोरियल ओपन होगा तो ये हो जाएगा आपका
1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 100 तक। ठीक, अर्थात जिस संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करना होता है, ठीक है, उस संख्या को हम लोग 1 से धीरे धीरे ऐसा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसा उसी संख्या तक ले जाते हैं उसका प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ 100 का जो फैक्टोरियल है, ठीक है, वह कुछ इस प्रकार होगा। और ऐसे सवाल हम लोग देख चुके हैं पहले कि ऐसे जो भी आपके लिए प्रश्न होते हैं जिनमें संख्याएं कैसी प्राप्त होती हैं लगातार, ऐसे प्रश्नों में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 तो आपका ज्यादा बार आता है, तो हम लोग यहाँ सिर्फ 5 को देखते हैं। ठीक, तो जब हम 100 में 5 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 20, और 20 में हम लोग 5 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो यहाँ पर जो आपकी शून्यों की संख्या होगी अर्थात नंबर ऑफ जीरोस प्राप्त होंगे वह होंगे कितने, 20 और 4, ये हो जाएगा आपका 24। यह आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है फैक्टोरियल वाला है। इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ दिया है 8 का फैक्टोरियल गुणा 21 का फैक्टोरियल गुणा 5 पर 26 की घात। सबसे पहले प्रश्न को देखते ही हमने देखा कि यहाँ पर 5 पर 26 की घात है, अर्थात 5 तो हमें देखना ही नहीं अब, इसलिए क्योंकि यहाँ 5 आपका या 26 बार तो आएगा ही। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 हमारा कितनी बार आ रहा है। तो सबसे पहले 8 में, तो 8 जो आपका फैक्टोरियल 8 है वह कुछ इस प्रकार है कि 1 गुणा 2 गुणा डॉट 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 गुणा 8 तक जाएगा। इसमें हमें देखना है 2, तो 2 के लिए देखेंगे तो हमें यहाँ सबसे बड़ी संख्या कितनी है 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। तो 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ पर आपका 2 आ रहा है 7 बार। अब 21 के फैक्टोरियल को देखते हैं, तो 21 का जो फैक्टोरियल है वह होगा आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक, तो यहाँ भी हमें 2 ही देखना है, तो 21 में हम लोग 2 का भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 10। ठीक, और 10 में जब हम लोग 2 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 5। 5 में 2 का भाग जाएगा तो 2 प्राप्त होगा, और 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका 10 और 5 15, 2 17 और 1 18 है। तो यहाँ 21 के फैक्टोरियल में आपका 18 बार 2 है, तो 18 और 7 ये हो जाएगा आपका 25, अर्थात 25 बार आपका 2 आएगा, और यहाँ 26 बार 5 आ रहा है। ठीक, तो हमारे पास जो संख्या है कम वह है 25, अर्थात 2 की संख्या है कम, इसीलिए जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक शून्यों की जो संख्या होगी वह होगी आपकी कितनी, 25। यह आपका आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 5 2 5 8 का फैक्टोरियल प्लस 8 9 का फैक्टोरियल। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक बात आप लोग यहाँ देख लो कि जैसे हमारे लिए निकालना है 10 का फैक्टोरियल, या 10 में जब हम लोग 100 या 100 को जोड़ें, ठीक, तो यहाँ पर इसमें शून्य कितने हैं, इसमें शून्य है 1 है, और इसमें शून्य कितने हैं, इसमें 2 शून्य है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 110। तो इसमें कितना प्राप्त होगा, 1 शून्य, अर्थात जो संख्या यहाँ पर जिस संख्या में शून्य होते हैं कम, वही आपका आंसर में उतने ही शून्य आते हैं। जैसे हम लोगों ने 1000 में 100 को जोड़ा, ठीक, तो हमें प्राप्त होगा कितना, हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1100। तो यहाँ 3 शून्य थे, यहाँ 2 शून्य था, यहाँ शून्यों की संख्या थी कम, और देखो यहाँ भी 2 आया है। तो जो यहाँ पर कम शून्य वाली संख्या होती है, ठीक है, वही आपके आंसर में उतने ही शून्य आते हैं। इस संख्या के हमारे लिए शून्य ज्ञात नहीं करना है, हमें सिर्फ इस छोटी संख्या के शून्य ज्ञात करना है। तो अब 89 है, तो 89 का फैक्टोरियल वही आपका 1 से लेकर 89 तक की संख्या का प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो इसमें हमारे लिए क्या करना है कि 2 तो आपका इस फैक्टोरियल वाले जब भी आपके प्रश्न होंगे तो उसमें 2 की जो संख्या होगी वह बहुत ज्यादा होगी, इस कारण से हम सिर्फ इसमें केवल 5 की ही संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 89 में 5 का भाग देंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 17 बार जाएगा, फिर 17 में आप 5 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 बार जाएगा, फिर 3 में आपका 5 का भाग जाना नहीं, तो 17 और 3 20। तो यहाँ आपका जो 5 है वह केवल 20 बार आया है। ठीक, तो जब आपका 5 20 बार आया है तो जो शून्यों की संख्या होगी अर्थात नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है, उनकी संख्या भी आपकी कितनी होगी, उनकी संख्या भी आपकी 20 होगी। यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो अगला है उसको हम लोग देख लेते हैं, या थोड़ा और इसमें वैरायटी है। ठीक, इसमें अब हमारे लिए बीच में जो साइन दिया है वह दिया है किसका, वह साइन हमारे लिए दिया है माइनस का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है कि ये जो आपका 76 का फैक्टोरियल है इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 का फैक्टोरियल गुणा 76। ठीक, वो क्यों, क्योंकि यहाँ जब 76 का फैक्टोरियल होगा तो वो कुछ इस प्रकार लिखते जाएंगे और धीरे धीरे ये चलता हुआ आपका
75 फिर 76 जाएगा, तो हम इस फैक्टोरियल को यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का फैक्टोरियल इसको यहाँ पर ले लेंगे और ये आपका जो 76 होगा उसके लिए ऐसा लिख देंगे गुणा में, और फिर है आपका -75 का फैक्टोरियल। तो दोनों में से हमारे लिए 75 का जो फैक्टोरियल है वह यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग यहाँ पर बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा आपका 76 ऋण 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 75 का फैक्टोरियल गुणा ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5, और यहाँ पर भी 5 निकाल लेंगे। तो यहाँ 75 में आप जब 5 देखोगे, ठीक, तो यहाँ डायरेक्टली एक बार ही देख लेते हैं निकालकर। तो 75 में जब आप 5 का भाग दोगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमारे लिए कितना, यहाँ प्राप्त होगा 15। फिर 15 में आप 5 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 बार 5 यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक, और 18 बार 5 यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 18, अर्थात टोटल 36 बार आपका 5 आएगा, अर्थात शून्यों की जो संख्या होगी वह भी आपकी 36 ही होगी, अर्थात नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितने होंगे, 36। दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ी वैरायटी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3 की जो पावर है वो 125 है, यहाँ 3 की पावर 124 है, यहाँ 3 की पावर 123 है। तो जो छोटी पावर है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 3 की पावर 123 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3 पर 2 की पावर माइनस 3 पर 1 की पावर, और यहाँ पर 3 पर 123 की पावर पूरी बाहर होने के कारण 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ हम लोग 2 पर 123 की पावर के लिए कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2 पर 2 की पावर और 2 पर 1 की पावर और -1। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ यह 3 पर 123 की पावर एज इट इज, 3 का वर्ग होगा 9, यहाँ 3 एज इट इज, और ये हो जाएगा -1 इंटू 2 की पावर ये हो जाएगा 123, अंदर ये होगा आपका 4, 2 और 1। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 123 और ये 9 - 4 और इंटू 2 की पावर 123 और ये अंदर हो जाएगा 4 - 3। ठीक, तो यहाँ ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 123 इंटू 5 और यहाँ ये हो जाएगा 2 की पावर 123 इंटू यहाँ ये होगा 1, उसको छोड़ देते थे। यहाँ केवल एक ही बार 5 आ रहा है, अर्थात जो शून्यों की संख्या है आपकी वह कितनी होगी, वह होगी आपकी 1। ठीक, यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।